तो क्या उस जेनजीज की रेखाएं, क्या उस जेनजीज की भाग्य कुछ ऐसा 2026 अगस्त के बाद होने वाला है जो सत्ता को भी हिलाएगा और सत्ताधारी को भी हिलाएगा? अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। आप हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स को क्यों गलत बताते हैं? ऐसे लोग जो कह रहे हैं तेज पत्ता पर आप ये लिखें, देखिए विश्वास काम करता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मैं अपने खुद के पर्सनल चैनल पे बोलती हूँ, भैया कोई कुंडली मुंडली किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरे की बच्ची को, दूसरे की बेटी को, दूसरे की भाभी को, दूसरे की बीवी को वश में करने की खबर क्यों दे रहे हैं? तू कर ले भाई। किसी को तंत्र है तो उसके घर में कुछ बचेगा नहीं भाई। भक्त की शिव का चला शिव को मनाने के लिए, अरे क्या उसे प्रसन्न करेंगे? एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाता है। रोज सुबह शाम उसे सुने, उसके साथ गाएं। आपके घर में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ये कवच चलेगा, 1 साल में कर जाओ। ट्रोलर्स को क्या जवाब देना चाहती हैं? क्या उनके कभी मन में आता है कि इनको जवाब दूं? तो कैसे अपने आप को कंट्रोल? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि सच में मैंने बहुत सीखा है उनसे। और थैंक यू इसलिए भी, शायद जिस मुकाम पर मैं आज हूँ तो रावण बन जाती, अहम आ जाता, उन्होंने मुझे राम बनाया। झूठ की रफ्तार कितनी भी तेज हो पार्थ, लेकिन सच को नहीं चीर सकता। और ऐसे अंधविश्वास और ऐसे विश्वास सबको एक धागे में पिरोती है डॉक्टर वाई राखी। डॉक्टर वाई राखी वो शख्सियत हैं जिन्होंने कई दशक तक अपने एस्ट्रो से, अपने कुछ ऐसे मान्यताओं से, जो कि आज के डेट में डिजिटल वर्ल्ड में लोग जो गुमराह कर रहे हैं उससे परे, वो सिर्फ सच बताती हैं। वो सरोकार सिर्फ उनकी बात करती हैं जिनको उस चीज की जरूरत है, व्यापार नहीं है। इसलिए आज मैं आपको सीधा रूबरू करवाऊंगा डॉक्टर वाई राखी जी से, जो आज बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। और हर वो लोग जिनके घर में किसी भी तरह की कोई कमी हो, शादियां नहीं हो रही हो, क्या ऐसी अटकलें आ जाती हैं जिन पर कुछ ऐसे वास्तु दोषों को हटाकर उसको सही किया जा सकता है, उस पर उनका एक सीधा स्पष्ट जवाब होता है। वो हम जानेंगे इस पॉडकास्ट के शुरुआत से ही। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। राखी जी, 2 सवाल हैं जी। सबसे पहला सवाल उस पे कि आज हम जेनजीज की बात करते हैं। जी। वो जेनजी जो देश के मंत्री को बदल सकता है, वो जेनजी जो देश के रफ्तार को रोक सकता है, वो जेनजी जो हमेशा अपने ही बात करता है। तो क्या उस जेनजीज की रेखाएं, क्या उस जेनजीज की भाग्य कुछ ऐसा 2026 अगस्त के बाद होने वाला है जो सत्ता को भी हिलाएगा और सत्ताधारी को भी हिलाएगा? देखिए, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो नशा जितनी तेज़ी से चढ़ता है उतनी तेज़ी से उतरता भी है। और कहते हैं आग के बुलबुले होते हैं। कभी कभी आप कॉन्फिडेंस में अच्छे होते हैं, पर ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। विश्वास अच्छा होता है, पर अति विश्वास अच्छा नहीं होता। कि कहते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत हमारे यहाँ पर एक 2 शब्दों में सारे जीवन का सार है, जो जेंसी के लिए है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। बच्चे हैं, युवा हैं, हमारे हैं, कोई कमी नहीं है बच्चों के अंदर, लेकिन जिस अभद्र भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, और अगर उनको ऐसा लगता है कि वो सत्ता को हिला देंगे, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो दुनिया में लोगों के अंदर जो है तीर चला लेंगे, वो भी फ़ोन की ताकत को हाथ में पकड़कर, तो सरकार के पास भी बहुत बड़ी ताकत है। सारे के सारे फ़ोन्स ही अगर बंद हो जाएं, ये सारी की सारे डिजिटल चीज़ों को लेकर एक नया कानून आ जाए, क्या कर लेंगे आप? बिल्कुल, जो कि आप बहुत जल्द आने वाला है। हाँ, आपकी सारी लड़ाई कहाँ पर है? सिर्फ फोन पर है। आप किसी को रोस्ट ना कर पाए, ऐसा कानून बन जाए तो क्या करेंगे आप? अगर आप सोशल मीडिया का प्रयोग किसी भी तरह की लड़ाई के लिए ना करें तो क्या करेंगे आप? तो पार्टी टैट है फिश। देखिए, मेरे को जेंसी के बिल्कुल भी जंतर मंतर जाने में कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट हम भी उस एज से गुजरे हैं, हमें भी ये जोश होता था। लेकिन जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, और वो न्यूज़ जब बीबीसी न्यूज़ में चली, उससे मुझे बड़ा दुख हुआ। क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री की बात नहीं है, बात मेरे देश की है कि क्या मेरे देश की बेटी ऐसी है? क्या ये भारत के संस्कार हैं? जो बेटी इस तरह की गाली दे रही है, आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए, गालियां हर कोई देता है, उसकी एक सीमा होती है। वो खुल्लम खुल्ला जब गाली दे रही है, क्या वो देश कभी भी विश्व गुरु बनेगा?
बिल्कुल नहीं। क्या छवि हमारी भारत की हुई। हम्म, तो मैं आपको बता दूं 2026 की अगर मैं बात करूं अगस्त के महीने में कि तो पहले आपको थोड़ा सा ग्रहों की चाल को समझा दूं। भारत की मंगल की दशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है। मैं बता दूं कि मंगल इस वक्त जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर चुका है, जो कि बुध का कट्टर दुश्मन है। हम्म, वहां पर दुश्मनता आ गई। आने वाले टाइम में भी ऐसे बहुत सारे आपको आंदोलन सड़कों पर होते हुए दिखाई देंगे। नेपाल से लेके अमेरिका तक, जापान तक, फ्रांस तक, रूस तक, मैं किसी भी देश का नाम लूं वहां तक, दिल्ली में भी, भारत में भी और भारत के अलग अलग राज्यों में भी। हम्म, क्योंकि यूथ को काम होगा बस अब झगड़ने का, लड़ने का। यूथ के साथ साथ ये किसान आंदोलन का रूप भी हो सकते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं वकीलों के रूप में भी सड़कों पर दिखाई दे सकते हैं। ये आपको हॉस्पिटल के विवादों को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं और ऑटो चालकों की जो है हड़ताल के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं। इसका कोई कारण नहीं है। इसका कारण है जो ग्रहों की युक्तियां इस वक्त बनी हुई हैं, जो शनि मीन राशि में जाकर बैठे हुए, जो स्थितियां इस टाइम है ना देश की, उसमें यूथ का सड़कों पर उतरना, विरोध करना, जनता का जो है कहीं ना कहीं दबाव बनना, और ऐसे कानून मोदी जी अब आगे बनाने वाले हैं जिसका विरोध करने के लिए लोग उतरेंगे ही उतरेंगे। कई स्कूल और कॉलेजेस में आपको कई नई चीजें होती हुई दिखाई देंगी, नए कानून बनते हुए दिखाई देंगे, फिर उसका ही विरोध करेंगे। जी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्या लगता है, कभी दुख होता है जो डिजिटल एस्ट्रोलॉजर लोग बन गए हैं, जी। तो कभी आपको पीड़ा होती है कि यार ये एक कोई गरीब इंसान अगर बात कर रहा है और उसकी पीड़ा है, लोग कहते हैं तेजपत्ता पे ये लिख दो तुम धनवान बन जाओगे, तो आपको ये नहीं लगता कि भाई मेंटली कितना हरास हो रहा है? तो आप क्या सोचती हैं वैसे लोगों के बारे में? देखिए, पहली बात तो मैं ऐसा बोलूंगी भाई मेरे, ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ ज्योतिष में हो रहा है। आजकल कोई भी डाइटिशियन अपनी दवाइयां बना रहा है और बेच रहा है। आपको मालूम है इस भारतवर्ष के अंदर आपको मेडिकली रूप से अपनी दवाइयां बनाने के लिए कितने सारे मेडिकल टेस्ट पास टेस्ट करने होते हैं। पड़ते हैं, कितने सारे आपको जिसे कहते हैं ना लाइसेंस लेने पड़ते हैं, लेकिन बिक्री है ना। आजकल कोई भी वकील आता है, नया बच्चा फ्रेश है, और पुराने एक्सपीरियंस वकील जो सालों साल से अपनी चप्पलें घिस चुके हैं कोर्ट कचहरी में, वो वहां बैठे हैं और बस बोलने की कला है तो वो आते हैं और वो अपनी कला से बता जाते हैं आपके ऊपर ये कानून है, ये है, ये आप इसे माने, इसे नहीं माने, आप केस कर सकते हैं, आप लड़ें, ये करें, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं बोलता। ठीक है भाई मेरे, आज कितने मीडिया कर्मी जो मीडिया में काम कर रहे हैं वो आते हैं और कई तरह की बातें बताकर चले जाते हैं, और हमारे यहाँ के टीचर्स को या किसी पर भी उंगली उठा लेते हैं और सड़क छाप या गुंडा छाप बोलकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो हम तुरंत बोलते हैं कि ये झोला छाप एस्ट्रोलॉजर, या एस्ट्रोलॉजर ने तेज पत्ता बोल दिया। अगर कोई किसी को तेज पत्ते पे कोई नाम लिखकर रखने के लिए कह रहा है तो उससे सामने वाले इंसान को एक हिम्मत मिलती है, जो 5 मिनट पहले शायद ये सोच रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं, शायद मैं कभी निकल ही नहीं पाऊंगा, शायद मुझे परेशानी होगी। इस देश में तो निर्मल बाबा जैसे लोग हैं जिन्होंने गोलगप्पे खिला के लाखों लोगों का भाग्य बदल दिया। खोलो पर्स, कृपा होगी, कृपा होगी, कृपा होगी, कृपा होगी। तो आप हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स को क्यों गलत बताते हैं? लाखों लोगों को इकट्ठा करना एक कमरे के अंदर, एक कंपार्टमेंट के अंदर, लाखों फॉलोवर्स को आपके टीवी शो में पहुंचाना, कुछ तो बात होगी। ऐसे लोग जो कह रहे हैं तेज पत्ता पर आप ये लिखें, कुछ तो बात होगी, उनके इतने फॉलोवर्स बन रहे हैं। ठीक है, और किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही। आप आगे बढ़ो, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन। लेकिन आप खुद सोचिए ना, अगर आज ये कहा जाता है कि साईं बाबा के मंदिर में चमत्कार हुआ तो भीड़ की भीड़ साईं बाबा मंदिर पहुंच जाती है चमत्कार देखने के लिए। आज अगर ये कहा जाता है कि कंबल मिल रहा है और फेसबुक का मालिक गया था और आपको कैंची धाम जाना चाहिए, तो दुनिया सारे काम छोड़कर कैंची धाम चली जाती है। आप कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से केवल चुटकी बजती है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उन्हें देखने वाले भी उतने ही गलत होंगे ना फिर। तो खाली एस्ट्रोलॉजर्स पर उंगली उठाना, मैं एक एस्ट्रोलॉजर होकर कभी भी दूसरे एस्ट्रोलॉजर की बुराई करने में बिलीव नहीं करती नहीं, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि डॉक्टर वाई राखी को आज से लोग नहीं जानते हैं। डॉक्टर वाई राखी को इसलिए जानते हैं कि वो जो कहेंगी वो सही कहेंगी। एग्जैक्टली। मेरा सवाल ये है कि आप और हम लोग आज के डेट में जनजीज हैं या जो भी हैं, वो स्क्रॉल बहुत ज़्यादा करते हैं। उसमें ये भी दिखता है कि भाई काला एक आप कील ले लीजिए, उसमें आप हल्दी डाल लीजिए,
उसको लाल और पीले धागों में बांध के उसको गेट पे लगा लीजिए, तो क्या वाकई इसका फ़ायदा मिलता है? कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, इससे टूटे हुए इंसान को एक हिम्मत मिलती है और उसको लगता है, देखिए विश्वास काम करता है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, वरना गोलगप्पे खाने से कोई कृपा नहीं आती। समझ में आया? आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है। हाँ भाई, लास्ट अपनी बीवी को घुमाने कब लेके चले हो, तो इससे कोई कृपा नहीं आती, लेकिन आज भी उनके फॉलोवर्स उनसे उतना ही प्यार करते हैं। तो ये क्या काम कर रहा है? ये विश्वास काम कर रहा है। और देखिए, इससे समाज में चीज़ें हो रही हैं, खराब हैं, अच्छी हैं, बहुत मैसेजेस जा रहे हैं, लेकिन ये चॉइस आपकी है, विवेक आपका है, बुद्धि आपकी है। जो आपसे कहता है मेहनत कर, आगे बढ़, लाइफ में तभी जीवन में कुछ प्राप्त कर पाओगे, ये तो बुद्धि आप में भी होनी चाहिए और आपको भी समझना चाहिए। वरना दुनिया में ऐसा है कि लाखों बच्चे रोज मुंबई जाते हैं सलमान खान बनने। सलमान खान हर कोई बन नहीं सकता, क्योंकि लोगों को ना लोगों की सक्सेस दिखती है, उसके पीछे का दर्द, उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे क्या क्या छूट गया आगे बढ़ने के लिए, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इससे कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपको अच्छा इंसान होना चाहिए, आपको एक मेहनती होना चाहिए और हर एस्ट्रोलॉजर को बिल्कुल चैलेंज के साथ कैमरे पर एक बात बोलनी चाहिए, जो मैं अपनी हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, मैं अपने खुद के पर्सनल चैनल पे बोलती हूँ, भैया कोई कुंडली मुंडली किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर्म सही कर लो, तो किसी डॉक्टर वैराकी की जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी, इसी पर एक सवाल आते हैं। जब मैंने गूगल पे डाला अपने सोशल मीडिया पे कि डॉक्टर वाई राखी का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, क्या सवाल होना चाहिए, उसमें लोगों ने 4 सवाल ऐसे पूछे। उसमें पहला सवाल ये था कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, जो अभी आप कह रहे थी, फिर भी मुझे उसका फ़ायदा नहीं मिलता। मुझे लगता है कि भाई किसी ने मेरा हाथ बांध रखा है, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। तो वो वैसे लोगों के साथ दीदी क्या है? भाई मेरे एक बात बताओ, जब आप कोई काम नहीं कर पा रहे, बहुत मेहनत कर रहे हो, चीज़ें खराब हो रही हैं, तो बुआ, मौसी, ताई, चाची, अंकल, फूफा, आंटी, पड़ोसी, अंकल ने आप पे तंत्र कर दिया, जादू कर दिया, आपके काम को बांध दिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे काम में कोई कमी, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा, तब तो इन सब की कमी है। लेकिन आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, मेरी मेहनत है, भगवान की कृपा है, मेरा वक्त अच्छा है, देखो 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 मैं क्या कर लूंगा, तब वो आपकी मेहनत है। अगर आपकी मेहनत आपको कोई रोक सकता है, तो फिर आपको कोई बढ़ा भी सकता है। आदमी की ना ये नेचर है, जब वो चढ़ता है तो उसकी मेहनत, और जब वो गिरता है तो पड़ोसी वाली आंटी का तंत्र। ऐसा नहीं होता। तो ये कैसे समझे कि भाई ये मेहनत और ये किसी ने मेरे ऊपर किया है? क्या किसी के ऊपर अगर कुछ किया जाता है तो वो पता चल जाता है? कैसे उसको परख सकते हैं? पहली बात तो ये समझने की कोशिश है कि कोई आप पे करेगा क्यों। करने के लिए 5 बातों को समझिए, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। आज की तारीख पे किसी पे तंत्र करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तंत्र कोई आला का खाला नहीं है, 2 मिनट में नहीं होता है। तंत्र के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां चाहिए होती है, जो जंगल में मिलती हैं और जो बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही महंगी हैं। और उसके बाद सामने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, उसका गोत्र, उसकी चीजें सब हमें 100% पता होना चाहिए, तब तंत्र होता है। और तंत्र 2 घंटे में नहीं होता, तंत्र साधना करने वाले तांत्रिकों को चाहिए। आप क्या डॉक्टर वैराकी किसी पे तंत्र कर दो तो तंत्र का ता नहीं पता मुझे, मैं कहां से किसी पे तंत्र कर दूंगी। अघोरी होने चाहिए, शमशान में बैठने चाहिए, मंत्र आने चाहिए, त्याग करना चाहिए, संसारिक जीवन से दूर होना चाहिए, वो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। कामाख्या माँ की सिद्धि आपके पास होनी चाहिए, है सबके पास, सबके पास नहीं होती। तो तंत्र करना इतना आसान नहीं होता भाई मेरे। और तंत्र किया जा सकता है, तो जवाब है हाँ। क्या तंत्र होता है? जवाब है हाँ। क्या तंत्र से किसी का भी बुरा किया जा सकता है? जवाब है हाँ हाँ हाँ। इंसान को इंसान से कबूतर बनाया जा सकता है। तंत्र ऐसी हालत कर देता है, कबूतर नहीं कि वो उड़ने वाला कबूतर, मतलब वो बैठ के बस गुटर गू जैसे ही करेगा, कुछ करने लायक नहीं रहेगा, नथिंग। लेकिन जिसको आता है उसको। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तंत्र का नेगेटिव प्रयोग नहीं किया जाता। तंत्र दुश्मनियों के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, या तंत्र किसी भी तरह से आप कोई प्राप्ति सिद्धि के लिए करते हैं। कोई बड़ा साधु संत होगा ना, तो आपने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया, तो वो आपसे बदला लेने के लिए इसको बड़ा नॉर्मल समझेगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, चल तू जा, मैं अपना कीमती समय तेरे पे बर्बाद नहीं कर सकता। वो किसी सिद्धि के लिए, मैं अमर हो जाऊं, मेरे को सोना मिल जाए, मैं सोने की बारिश कर दूं, मुझे खजाना मिल जाए, इसके लिए करेगा ना तंत्र। उसको कुछ बनना है, आपके थप्पड़ का उसे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, गाड़ी की पार्किंग में मैंने आपकी पार्किंग में लगा दी, तो अब देख तू जानता है मैं किसका बेटा हूं, अब देख क्या करता हूं। यहाँ तो ये चलता है भाई मेरे, यहाँ तो छोटी छोटी बातों पर चीजें हो जाती है। तो तंत्र को मैं मानती हूँ, पर मैं जानती नहीं हूँ। ठीक है दीदी, एक सवाल और है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे 80% लोग जो हैं वो डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पे। जी। आपकी राय, आपका चर्चा और आपका जवाब,
उनके लिए जो इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि माइंडसेट बहुत लो हो गया है, मेंटलिटी डिप्रेस्ड हो गई है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मुझे करना क्या है। ऐसे में एक सवाल ये है कि क्या जो लोग कह रहे हैं कि एक गिलास पानी लीजिए, फ़ोटो लीजिए और आपको मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र से लड़की को वश में कर लेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और क्यों करना है? और गधे हैं, दूसरे की बच्ची को, दूसरे की बेटी को, दूसरे की भाभी को, दूसरे की बीवी को वश में करने की खबर क्यों दे रहे हो? तू कर ले भाई, ऐश्वर्या राय को करके दिखा दे। मैं नहीं मानती, ना मैंने अपनी आंखों से देखा, जो दिखा नहीं सो मुझे नहीं समझ में आता कि वो है। और ऐसा कोई मंत्र नहीं होता। अरे किसी को वश में करना है, अपने प्रेम से करो, अपनी बातों से करो, अपने कर्म से करो। आपने मुझसे कहा कि कैसे पता चले किसी को तंत्र है? किसी को तंत्र है तो उसके घर में कुछ बचेगा नहीं भाई। उसके घर के अंदर लाइटें खराब होंगी, उसके शरीर में से बदबू आएगी, वो उदास रहेगा, वो हमेशा दाढ़ी बनाए बढ़ा कर रखेगा, उसके नाखून गंदे होंगे। गंदे तो छोड़ो, नाखूनों का रंग ही विचित्र हो जाएगा, वो दुनिया से कटा कटा रहेगा। उसे कहेगा दरवाजा बंद कर दो, लाइट बंद करो, बिल्कुल चुप रहो, मुझे छोड़ दो, हमेशा वो काले कपड़ों में रहेगा, 3-3 4-4 दिन नहाएगा नहीं, उसके सारे काम बंद होने लगेंगे, उसके शरीर के हर अंग में अलग अलग तरीके से दर्द होगा और उसको अपने आसपास किसी के कुछ होने का अनुभव होगा। ये बताता अच्छा। है कि आप पर तंत्र है। ठीक है। तंत्र ऐसा नहीं है कि मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ बट मुझे आईएएस जॉब नहीं मिल रही तो मुझ पे तंत्र है। इतना वेला कौन बैठा है भाई? तुम पढ़ ले अच्छे से, पढ़ने में कोई कमी है, कोई चीज है जो नहीं हो पा रही, या तो लिख नहीं पा रहे, या समझ नहीं पा रहे, या तुम बहुत शॉर्टकट में लिख रहे हो, कुछ है गड़बड़, उसको सही करने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आप हल्के से कामयाब नहीं हो रहे तो आप पे तंत्र है। कई बार क्या होता है भाई, हमारी जिंदगी बड़ी स्मूथ चलती है, फिर हमारी जिंदगी में एक घर आता है, उस घर में शिफ्ट होते सब बर्बाद होता है। उस घर में तांत्रिक क्रियाएं या तो कभी की गई हैं, या उस घर में तांत्रिक किसी की मृत्यु हुई है, या उस घर के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जहां जाते ही वो घर आपको फल नहीं रहा। इट कैन बी अ वास्तु दोष, वो वास्तु दोष भी हो सकता है, और इट कैन बी अ कि उस घर की जमीन जो है वो आपको सूट नहीं कर रही है, वहां पर किसी तरह की लाश दबी हुई है। पहले जमाने में तो होता ही था कि कब्रिस्तानों के ऊपर घर बन जाते थे। ऑलमोस्ट वैसे ही है। एग्जैक्टली। तो ये रीजन हो सकता है कि किसी घर में जाकर आप नहीं पनप रहे, इसलिए कहते हैं वास्तु करवाओ, भूमि दिखवाओ, आप दिशाएं देखो, किस घर की तरफ हमें रहना चाहिए, हमारी कुंडली से हमारे को कौन सा घर सूट करेगा, तमाम बातें हैं। लेकिन हर बात पे ये कहना कि मैं हार रहा हूं क्योंकि मुझे डॉक्टर वायराकी ने कुछ कर दिया इसलिए मैं हार रहा हूं, ये बकवास है। ठीक है। ऐसा होता तो राहुल गांधी पे तंत्र करके मैं प्रधानमंत्री बना देती। राहुल गांधी ये वीडियो काट के बहुत वायरल करेंगे फिर। कम से कम डॉक्टर वाई राखी सोच तो रही है। ठीक है दीदी। अब दूसरी चीज़ आपने जैसे कहा कि अगर घर में कोई दोष है, वास्तु दोष है, तो क्या उसको वाकई सही किया जा सकता है और कितना समय लगता है? जैसे हम लोग क्या है, हम लोगों ने एक घर खरीदा, अपार्टमेंट खरीदा, उसके बाद हमें लगता है कि जो चीज़ें चल रही थी वो या तो रुक गई हैं, या तो फिर ऐसा है कि आदमी बेचैन है, तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे? हम तो अननोन इंसान, हमें पता नहीं कि भाई कैसे क्या रखना चाहिए, तो उसमें हम क्या ऐसा करें? एक बेसिक जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो ऐसा क्या करे कि उनका घर वास्तु के हिसाब से थोड़ा सही हो जाए? देखो बच्चा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहली बात तो ये समझ लो कि पहले ही घर लेने से पहले और शिफ्ट होने से पहले घोड़े मत दौड़ाओ। पहले ही 10 घर देखो, पहले ही लेने से पहले, पैसा लगाने से पहले वास्तु जानो, समझो, आसपास के लोगों को देखो, माहौल को समझो, उस घर में जाओ, उसके केंद्र में खड़े हो, वहाँ की फ्रेग्रेंस को देखो। घर खाली होता है उसकी भी एक खुशबू होती है, घर खाली होता है उसकी भी एक आवाज़ होती है। हर चीज़ ना उत्तर पूर्व दक्षिण नहीं होती। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के घर का वास्तु किया जो दक्षिण मुखी घर है, जबकि कहते हैं दक्षिण मुखी घर में कोई फलता नहीं है। पर देखिए दिल्ली के अंदर देख लीजिए, साउथ एक्स के अंदर सबसे अमीर लोग रहते हैं। भारत में देख लीजिए, दक्षिण भारत में बनने वाली पिक्चरों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और आज भी टीवी खोल लो तो कोई ना कोई साउथ इंडियन पिक्चर ही आ रही होगी। तो ये तो खैर गलत है कि दक्षिण की तरफ मुंह हो तो वो फलता नहीं है, किसी को बहुत फलता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा उस घर की एनर्जीज कैसी हैं। चलो हम तो पागल हैं, हम जोश में आए, अरे बड़ा प्यारा है, ये तो मेरे बजट में ले लो, ले लिया। अब ले तो लिया, अब क्या करें, अब खराब है। उस घर में आने के बाद मेरे काम फंस गए हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो एक वास्तुशास्त्री को बुलवाइए, वो उस घर की एनर्जीज को चेक करेगा, वो उस घर के वास्तु को चेक करेगा, बिना कुछ तोड़फोड़ कराए। आज 2026 में जी रहे हैं हम। वो वहां पर कुछ चीजें रख देगा। आपके पीछे एक फूलदान पड़ा है, मेरे पीछे ये मिट्टी का घड़ा पड़ा है, ऐसी तमाम चीजें रखकर वास्तु की आपके घर की एनर्जीज को सही किया जा सकता है। वास्तु हवन से ठीक किया जा सकता है, वास्तु पूजा से ठीक किया जा सकता है, क्रिस्टल से सही किया जा सकता है। बट माइंड इट, इनमें पैसा लगता है। ये मत सोचिए कि फ्री में ये चीजें हो जाएंगी, नहीं हो सकती। जहां 2 करोड़ का घर खरीद रहे हो, वहां 2 से 3 लाख रुपए का वास्तु कराने के लिए तैयार रहिए आप। ठीक है दीदी। एक सवाल ये भी है कि उन महिलाओं के लिए या उन लड़कियों के लिए
जिनका शादी या तो देर से फिक्स भी होता है फिर भी टूट जाता है, तो क्या उसके पीछे रीजन हो सकता है? देखिए, हर बात का ना रीजन कुंडली नहीं होता। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, क्षमा हम्म। चाहूंगी। आजकल शादी टूटती नहीं है, आजकल सगाई होके टूटती नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा होती है। पहली बात तो लड़का आया, हम आए, वो गोरा भी हो, वो सुंदर भी हो, वो अकेला भी हो, उसकी माँ भी ना हो, उसकी बहनें भी ना हो, उसका घर भी हो, वो मुझे आज़ादी भी दे, वो मुझे काम भी करने दे। अब लड़कों का देख लो, वो सुंदर भी हो, पतली भी हो, लंबे बाल भी हो, कमाए भी, कमाई मुझे दे भी, मुझसे हर बात शेयर भी करे, मुझे रोके नहीं, मुझे टूर पर भी जाने दे। शादी थोड़ी कर रहे हैं हम, समझौता कर रहे हैं। समझौता कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें तुम्हें एक लड़की से चाहिए। हर किसी को सीता चाहिए, राम तो कोई बनना ही नहीं चाहता, और हर किसी को राम चाहिए पर सीता तो कोई बनना नहीं चाहती। पति का बुरा वक्त आती, छोड़ रही हूं मैं तुम्हें, तलाक दे दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अरे क्या हुआ, आज गिरा है कल उठ जाएगा, हौसला दो। माँ सीता ने तो कहा था तुम्हारे साथ वन में चलूंगी, राम ने कहा नहीं महल में रहो, नहीं बोले साथ चलूंगी। पत्नी को कदम कदम साथ चलूंगी, साथ भी नहीं रह पाई। पूरी जिंदगी एक अशोक के पेड़ के नीचे बिता दी। माता सीता ने, जानकी ने, राजकुमारी ने, जो फूलों में पली, जो सोने के अंदर रही, वो बिना आभूषण के रही। ये होती है बीवी। ठीक है दी। और जैसे जिनकी शादियां हो गई हैं, आज के डेट में बहुत ऐसे आपने केसेस देखे होंगे जो तुरंत डाइवोर्स हो जा रहा है। वो रिश्ते जो 7 साल 8 साल अफेयर्स के बाद भी एक बंधन में बनते हैं, फिर भी डाइवोर्स हो जाता है। तो क्या इसके पीछे ग्रहों का दोष है या फिर जो आज के डेट में लोगों ने बुद्धि विवेक खो दिया है उसका दोष है? आपने तो खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। आपने अभी अभी 5 मिनट पहले बोला 7 से 8 साल रिलेशनशिप चला, तो भाई पति पत्नी तो वो 7-8 साल में हो ही गए। जो उन्हें शादी के बाद अनुभव करना तो पहले ही कर लिया। नाउ दे गेट बोर। अब वो एक दूसरे से बोर हो गए। अब हमारे मम्मी पापा के जमाने में, चलो दादा दादी के जमाने में क्या होता था, चलो जी तीज आई है, लड़की मायके जाए, चलो जी सावन आया है, लड़की मायके जाए, चलो जी राखी आई है, लड़की मायके जाए। ये लोग एक दूसरे से जब दूर ही नहीं होते हुए तो वीडियो कॉल करके दिखाओ, कहाँ हो तुम, बताओ मुझे, आवाज तो नहीं आ रही, तुम गाड़ी में, अभी करो कॉल। अरे एक गैप ही नहीं होगा, वो मिलने की आस ही नहीं होगी, वो डाकिए का इंतजार ही नहीं होगा, वो खत ही नहीं होगा, तो बोरिंग होगी। वो जो बोरिंग हमारे दादा दादी के रिश्ते में 40 साल बाद आती थी, उनमें 8 साल में आ जाती है और तलाक हो जाता है। नाउ और फिर आजकल फैशन है, अब तो वी आर मॉडर्न, क्या हो गया, दूसरा कर लेंगे, हम अपनी जिंदगी ना जिए। ये एक रीजन है। सेकंड रीजन है, हम मुहूर्त को दरकिनारे कर चुके हैं, और ये सब रीजन इन कैमरामैन वालों का है। इसको अभी लेके जाओ कैमरे में, यहीं पर कोई शूटिंग हो रही, हमें कितना नचा देते हैं ये। अब देखो शिमला बना रखा है इन्होंने, सुबह से इस लड़के को कह रही हूँ कैमरा एसी बंद कर दे, सुनता ही नहीं है। सच बता रही हूँ मैं, इसको बिल्कुल काटिएगा मत। अभी यहाँ पर कोई शादी हो, आप इसको ले जाओ, बाय गॉड लड़की लड़के के गले में माला डाल देगी, ये वापस निकलवा लेगा। क्योंकि फोटो अच्छी नहीं आई, रील अच्छी नहीं बनी। मजाक चल रहे, एक मुहूर्त में गले में माला डलती है, ये कैमरामैन ही सारी प्रॉब्लम है। मैं सही बता रही हूँ, डाइवोर्स का मेन कारण ये कैमरामैन है, क्योंकि लड़की को मंडप तक आने ही नहीं देते, फेरे में पंडित जी को फेरे करने ही नहीं देते, मुहूर्त निकाल देते हैं, क्योंकि इन्हें एक अच्छी रील चाहिए। आप इसे बिल्कुल सीरियसली लीजिए, आज की तारीख में कुछ भी मुहूर्त में नहीं हो रहा। द रीजन होड़ रील, कि हमारी एक अच्छी सी रील हो जाए, वायरल हो जाए। ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं। अब हम डाइवोर्स की बात कर लिए, हम उन पति पत्नियों की बात करते हैं जो बहुत प्रेम से रहते हैं। उनमें कलेश जो होता है कि भाई सास पसंद नहीं है, भाई उनकी बहन पसंद नहीं है, तो क्या ये पहले से हम कुंडली में नहीं देख सकते कि भाई इस लड़की की वजह से आप अपनी माँ को छोड़ देंगे, अपनी बहन को छोड़ देंगे? ऐसा कुछ पता चलता है? देखिए, पता तो सब कुछ चलता है, पर बहन और भाई की चिंता किसको होती है? माँ को ही देख लो ना। अगर हम कहें कि ये माँ का चमचा है, तो माँ कहेगी चुप कर, वो तो तू अपने बस में कर लेगी। क्यों, माँ को तो निकले, जिम्मेदारी है, खत्म हो, अपने घर जाए, हमने नहीं सहा तू भी सह लियो। यही हमारी मम्मियों ने हमें सिखाया। मेरी मदर ने मुझे विदाई के टाइम पे कहा, इनके साथ जा रही हो बेटा, इन्हीं के साथ आना, कभी अकेले मत आना, और अकेले आओगी तो इस घर के दरवाजे बंद है। आज जमाना बदल गया है। आज माँ विदाई के टाइम पे कहती है, बेटा डरने वरने की जरूरत है, तेरी माँ जिंदा, जब मर्जी आ जाना, कमाती है, तू मेरे पे कौन सा बोझ है, लात मारना, घर आ जाना, तेरे मायके के दरवाजे खुले। संस्कार चेंज। लड़कियों को 1 मिनट लगता है छोड़ने के लिए। सब कुछ पता चलता है, मानता कौन है, दिखाता कौन है, करता कौन है। जितने डाइवोर्स के केसेस अब हमारे पास आते हैं कि हमारी बेटे का डाइवोर्स हो रहा है, आप यकीन मानो भाई,
जनवरी में शादी हुई है, मार्च में डाइवोर्स के लिए केस है। क्यों 1 महीने में? मैम आपने कुंडली क्यों नहीं दिखाई? बच्चों ने प्यार कर लिया, फिर इन्होंने मानना तो था नहीं, फिर कुंडलियां क्या दिखानी थी? तो मैं आगे से बोलती हूँ एग्जैक्टली इन्होंने तो नहीं मानना था, आपकी बुद्धि कहाँ गई थी? हम अगर कुंडली नहीं मिल रही थी तो पूजा करा लेते, हम अगर कुंडली नहीं मिल रही थी तो कुछ दान करवा लेते, अगर हम कुंडली नहीं मिल रही थी तो हम कुछ शांति करवा लेते। तो कम से कम ये जो चीज 2 महीने 6 महीने बाद हुई है वो ना होती, या हमें समझाती कि लड़की को ये चीजें पसंद नहीं है, बच्चों के कमरे के अंदर ये तस्वीरें रख दो। तस्वीरों का बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में। तो आप अगर वो तस्वीरें रख देते हो तो बच्चों के ऊपर एक इम्पैक्ट रहता है कि हमें साथ रहना है। लेकिन आपको एक बात बोलूं, हर बात में हम कह देते हैं जेंसी ये, जेंसी वो, जेंसी। आपको सच बता रही हूं, ज्यादा गलत बच्चों के माँ बाप हैं। माँ को मौसी से बात करनी है, मम्मी मम्मी चल हट, ये ले फोन, जा मौसी से बात करने दे, इजी। आपको आईब्रोज बनवानी है, मम्मी मम्मी अच्छा ले फोन खेल ले। हम उसको वो आदत डाल देते हैं। फिर जब हम उससे, हमें कुछ दिन बाद ये समझ में आता है कि अरे ये तो मुझसे दूर हो गया, मेरे से बात ही नहीं कर रहा, मेरे पास ही नहीं आ रहा, तब हम कहते हैं फोन दे। वो कहते हैं तू कौन मैं कौन, काम खा, मैं तुम देता। क्योंकि जब तक उसको उस नशे की आदत हो चुकी होती है। इज इट? हम अपने ही घर में बैठ के, बुआ आए तो ऐसे कह देना मैं बीमार हूं, बुआ आए तो पहले उनसे जासूसियां करवाते हैं, फिर वही बच्चे हमारी जासूसियां करते हैं। संस्कार हम दे रहे हैं, लेकिन ये हमें समझ में कब आता है? जब यही बच्चे कहते हैं मम्मी आप तो रहने दो, आप पापा से कितना झूठ बोलती हो, मुझे मत बताओ। संस्कार हम दे रहे हैं। जेंसी हर जगह गलत नहीं है, हम ज्यादा गलत हैं, क्योंकि हमें खुद इजी लाइफ चाहिए। हमारी माएँ 5-5 6-6 बच्चे पाल लेती थी, हमारी दादियां 16-16 बच्चे पाल लेती थी, लेकिन फिर भी एक भी बच्चा उसमें से बिगड़ता नहीं था, निकम्मा नहीं था। एक के बाद दूसरा बच्चा कपड़े पहनता था, दूसरे के बाद तीसरा पहनता था। आज एक बार पहना हुआ कपड़ा बच्चा दोबारा नहीं पहनता, क्योंकि संस्कार हमने नहीं सिखाए। हम चीजों की वैल्यू अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे, हम अपने बच्चों को पूरे संस्कार नहीं दे पा रहे। आप यकीन मानिए, गिरेबान में झांकिए, हम गलत ज्यादा हैं बच्चों से। ठीक है, क्योंकि हमारे माँ बाप सक्सेस थे, क्योंकि उन्होंने हमें संस्कार दिए थे, उन्होंने हमें चीजों की वैल्यू सिखाई थी। हमारी चावल अगर खाने में बसता था तो कहती खाओ, और अन्न बिल्कुल भी नाली में नहीं जाना चाहिए, जाओ पेड़ के नीचे रख कर आओ। हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, हमारे बच्चे बिस्तर पे बैठ के खा रहे हैं। बिस्तर पे खा रहे हैं। दीदी, जैसे एक कहते हैं ना कि गुड वाइब्स, तो क्या आपको लगता है कि ऑरा बहुत मैटर करता है किसी भी इंसान के लिए? और किसी का ऑरा अगर गड़बड़ हो, गलत हो, तो आदमी कैसे बचे उससे? पता लग जाता है, कमरे में एंटर करते ही इंसान का ऑरा पता लग जाता है। और बचे कैसे? भैया मुझे तुम पसंद नहीं हो तो ऑरा से बचना क्या? ऐसे इंसान से खुद दूर हो जाओ, इंतजार मत करो। और ऑरा, पर्सनैलिटी, एनर्जी सब एक ही बात है, सेम है। लेकिन आपका ऑरा अच्छा नहीं है तो आप इंसान कभी अच्छे नहीं हो सकते। मेरी बात याद रखना, किसी की पर्सनैलिटी, किसी के चेहरे पर चमक, किसी का ऑरा तभी अच्छा होगा जब वो इनर अच्छा होगा। एंड इट बचना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो करना है कि भाई मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगा, अपना नहीं चल पाएगा, ई ना चल बे, तुरंत ना करिए। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ लर्न हाउ टू से नो, सीखो ना करना, जीवन खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, उन माओं के लिए जो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है, हालांकि मर्द भी मारे जा रहे हैं, नीले ड्रम के केसेस भी हो रहे हैं, तो दीदी क्या आपको लगता है कि प्यार के साथ फिर शादी के बाद फिर प्यार की वापसी, ये जो त्रिकोणीय जो चल रहा है, ये क्या राशियों का खेल है या फिर किसी किसी लड़की और लड़का में ये प्रवृत्ति ही होती है? देखिए, पहले तो हाथ जोड़ के माफ़ी, क्योंकि एक मर्द से बात कर रही हूँ तो मर्द अपने कर्मों की सज़ा खुद भुगत रहे हैं। मर्दों ने भी इस देश की औरतों पर बड़े अत्याचार किए हैं, और कर्मा रिटर्न्स, गीता का उपदेश वापस आ रहा है। जो कोई पहाड़ से गिर रहा है, किसी को सांप डस रहा है, कोई टब में जा रहा है, कोई जो है अपने बाथरूम के अंदर ही बीवी के द्वारा मारा जा रहा है, तो ये वही लोग हैं जो रिटर्न, जिन पर कभी तुमने अत्याचार किए थे, लौट कर वापस आ रहे हैं। लेकिन इट शुड बी स्टॉप। पहले बेटी मरती थी, अब बेटा मर रहा है, दुख की बात है। केतन के जाने का बहुत दुख है मेरे को, तो मैंने उसको कभी नहीं देखा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन यकीन मानिए 3 दिन केतन की वजह से मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत डिप्रेस थी कि कैसे उसकी माँ गुजार रही, उसे क्या गलती थी? सिया कह सकती थी मुझे शादी नहीं करनी, ये काम खत्म हो सकता था। और आज देखिए ना, जेंसी के चक्कर में या कुछ भी कहिए, मीडिया से गायब है वो केस। क्या सिया? कुछ दिन बाद आप सिया जमानत पे, आप उसको बाहर देख लेंगे। लेकिन केतन तो गया, एक पूरे परिवार का वंश खत्म हो गया। कितना ईजी है कहना।
आप ये जो बात कह रहे हैं ना, मैं इसको फिर रिलेट करूंगी संस्कारों से। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, एक बात मैं 25 साल से लगातार कहती आ रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि तुमने जिस दिन ये कहा ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस दिन तुमने ये कह दिया कि बेटी ऑलरेडी कमजोर है, उसे बचाना पड़ेगा। तुम बेटी को बचाओगे जो तुम्हें जन्म दे रही है, तुम औरत को पढ़ाओगे जो तुम्हें पढ़ा रही है। पहला अक्षर जो अपने बेटे को कहती है मां, उसको तुम बचाओगे। मतलब जिसने बनाया कौन है ये? क्या बात कर रहे हो तुम? बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ बोलना चाहिए तुम्हें। अरे मूर्खों, कोई लड़की किसी लड़की का रेप नहीं करती, लड़का करता तो पढ़ना किसको है? लड़के को। बचाना किसको है? रेप केस के चक्कर में फंसने से बेटे को। नारा ही गलत था, लेकिन चलो जो था वो था। भगवान के लिए अब ऐसा नारा ना बनाना पड़े कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, या बेटा बचाओ शादी मत कराओ बेटे को कुंवारा रखो। मैं नहीं चाहती कि आप बेटों के लिए नारा बने। इसलिए प्लीज कुंडले मिलाकर शादी करें। इसलिए प्लीज लड़का और लड़की को एक स्पेस दें। प्लीज ये जातिवाद बंद करें कि इसी जाति में होनी चाहिए, हमारी ही होनी चाहिए। ये बकवास सब कुछ बंद होनी चाहिए। दोनों मैच्योर होने चाहिए, दोनों को समझ होनी चाहिए। सिया 19 साल की उम्र में शादी कर रही थी। अगर वो नहीं करना चाहती थी तो मेरे को अपने पिता पर, परी होती है लड़कियां, इतना हक होना चाहिए कि पापा आई डोंट लाइक हिम। अगर मैं अपने बाप से ये नहीं कर पा रही हूँ तो सिया से ज्यादा गलती उसके फादर की है कि ये 2 शब्द आपकी बेटी आपको नहीं बोल पाई, और इतनी बड़ी प्लानिंग उसने मर्डर की कर ली। कितने महीनों से चला वो प्लान? तो ये गलती उसके पिता की है। फिर कौन है? किया गलत काम एक औरत ने, लेकिन पीछे कौन है? एक मर्द। और मर्द ही आज परेशानी में है। तो यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ शिक्षा देनी पड़ेगी। When girl से नो मीन्स नो, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मना कर दिया तो नो मीन्स नो, ये पापा के लिए भी है। When गर्ल से नो मीन्स नो, अगर आपकी बेटी कह रही है उसे शादी नहीं करनी तो नो मीन्स नो, क्योंकि शायद वो सिया ना हो, लेकिन ये तो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ कि शायद वो शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी रहे और अपने पति के साथ भी रहे। तो ये अवैध संबंध आपको मंजूर है, लेकिन आप उसकी जाति से बाहर शादी नहीं करेंगे। मानसिकता मेरी समझ से बाहर है जी। अब थोड़ा सा हम लोग लाइटर मोड पे आते हैं, और चूंकि सावन का बड़ा पाक साफ महीना चल रहा है तो हम लोग बात करते हैं 2026 का जो सावन है दीदी, वो क्यों खास है? 2026 का सावन 2027, 28, 29 जब तक हम रहें ना रहें, हर सावन खास है। लेकिन ये सावन इसलिए खास है, श्रवण मास से शुरू है, श्रवण नक्षत्र से शुरू है, क्षमा चाहूँगी, और गुरुवार से शुरू होकर शुक्रवार को ख़त्म हो रहा है। इसमें शिव योग हमें मिल रहे हैं, इसमें सर्वसिद्धि योग हमें इस बार पूरे सावन के अंदर मिल रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति योग हमें मिल रहा है, और 12 साल बाद गुरु पूर्णिमा ऐसे टाइम पर आई है जब कर्क राशि में आपको बृहस्पति और सूर्य की युक्ति एक साथ मिले। बड़ी बात है। शिव को प्रसन्न करने का, जैसे राखी, डॉक्टर वाई राखी को लोग जानता है कि भाई तुरंत बताती हैं और लोग उपाय करता है और वो होता भी है। तो मेरे दर्शक ये आपसे जानना चाहते हैं कि शिव शंभू को सबसे प्रसन्न करने का कोई आसान सा मंत्र बताइए आप। पत्नी के चमचे हैं वो समझे? आप उनकी पत्नी को खुश रखिए, शक्ति को खुश रखिए, शक्ति को श्रृंगार अर्पण करिए, शक्ति का सम्मान कीजिए। और वो शक्ति माता पार्वती तो हैं, पर आपकी बीवी है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आपकी कुलीग है, मेट्रो में जा रही वो लड़कियां हैं जिन्हें जरा खड़े होकर बैठने की जगह दे दीजिए। यकीन मानिए ये प्रैक्टिकल उपाय है। हर बात ना शहद चढ़ा दो, घी चढ़ा दो, वो ठीक है, वो सनातन है, पर प्रैक्टिकली तो नहीं कर रहे हो। वैसे तो जाके शिव शंभू कर रहे हो और मेट्रो में कहते भैया प्लीज बैठने दो, क्यों? मेरी सीट है। बकवास है। जहां होता है नारी का सम्मान वहीं बसते हैं श्री भगवान, लेकिन जहां होता है पुरुष का सम्मान वहीं बसती है माता लक्ष्मी। ये औरतों को भी समझना पड़ेगा। विष्णु जहां होंगे लक्ष्मी जी चली हुई आएंगी। वाह, ये अच्छा बात आपने बताया। अच्छा, कोई सबसे जल्द में और बहुत ही पवित्र और बहुत अच्छे से शिव की पूजा कैसे कर सकते हैं? क्या क्या विधि हो सकता है? और जो लोग, जैसे हम लोग हैं, हम लोग शिव भक्त हैं, हम लोग करते हैं, लेकिन क्या ऐसा और करें कि शिव और प्रसन्न हो? उनकी पूजा विधि में और क्या क्या हम लोग करें? शिव ही तो एक ऐसे हैं जो प्रसन्न ही हैं। भक्त के शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। मंदिर पहुंचा, सोने का कलश देखा, मन में लालच आ गया, हो गया तैयार वो उसको चोरी करने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार फिर वो भाग जाने के लिए। उसने सोचा एक बार फिर कोशिश करता हूं, वापस अंदर आया और कलश देखा तो इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं है। वो शिव पर चढ़ गया उस कलश जलधारी को उतारने के लिए।
इतने में भोले बाबा जिसे आप कह रहे हैं कि वो प्रकट हो जाए, आप जिनको कह रहे हैं कि वो प्रसन्न हो जाए, इतने में भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले लोग तो फल फूल मेवा मुझ पर यूं ही चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए, भक्त की शिव का चला शिव को मनाने के लिए। अरे क्या उसे प्रसन्न करेंगे, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाता है, पर नियम जरूरी है जी। आजकल परसों 1 बजे 2 बजे 3 बजे 12 बजे बच्चे पति सबके जाने के बाद भगवान याद आ रहा है तो सॉरी, उनके पास भी आपके लिए टाइम नहीं है। 3:30 बजे शाप मंदिर पहुंच जाओ। नहीं है मंदिर, नहीं है हिम्मत, नहीं है घर वालों का सपोर्ट, घर के मंदिर में बैठ के पूजा करो। मिट्टी के शिवलिंग 3:30 बजे उठकर बनाओ और उनकी पूजा करो। ना भोले आपको दर्शन दें, आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। मतलब 3:30 बजे सुबह। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि भाई आप अगर आप पूजा करना चाह रहे हो तो भगवान ये नहीं कहते कि आप खाली पेट है या नहीं, आप खा के भी पूजा करें। फिर वो लोग तो वो आपकी खुद की वो ना, खैर वो हमारा कसूर नहीं है। हमारे सनातन में ना बहुत हमें फ्री छोड़ा गया है। वो कहते हैं ना खाली पेट ना हो भजन गोपाला, ये मुरली वाले ये रखी तेरी बंसुरी ये रखी माला। वो मुरली वाले की, वो चोर है, वो माखन चोर है, वो पेटू है। ये शिव है। नियम पसंद है क्योंकि भाई वो शुरू से ही दृढ़ संकल्प में ही जिया है उन्होंने। तपस्या से माँ पार्वती ने पाया था जी। तो आप और हम क्या चीजें हैं। ठीक है। सावन में दीदी कहा जाता है कि जो आप भोले से मांगोगे और जो आपके किस्मत में गड़बड़ी चल रही है वो बदल जाती है, सही है ये? सावन के 4 सोमवार और पूरे साल के सारे सोमवार एक बराबर है। 4 सोमवार का इतना महत्व है और आप सोचिए पूरे सावन के सोमवार पूरे साल के सोमवार रखेंगे तब उतना महत्व मिलेगा। मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी आपको। आपने मुझे कहा कि सावन में आप भोले बाबा से जो मांगोगे वो मिल जाएगा। अरे कभी भी मांगो मिल जाएगा, गारंटी कह रही हूं मिल जाएगा। सावन में बस आपकी लॉटरी लगी होती है, चांस ज्यादा होता है। वैसे आपके 90% आएंगे, इस बार 100 आएंगे। नियम उन्हें पसंद है। सावन में ठीक है, आपने कहा जो मांगो मिल जाएगा क्योंकि वह बहुत दयालु होते हैं। लेकिन शिव के प्रिय कौन है? किसका दरवाजा ठकठका है कि हे प्रभु मेरी जो थोड़ी सी अर्जी आप जो है वो लगाओ उनके पास? नंदी। मोदी जी के प्रिय कौन है? अमित शाह। तो आपको पता होना चाहिए शिव को नंदी से प्रिय पार्वती भी नहीं है। अगर मैं ये कहूं तो ये अतिशोक्ति नहीं है। उनका नंदी से रिश्ता पार्वती के रिश्ते से भी पुराना है। नंदी जी के पास कैसे पहुंचे और उनकी सेवा कैसे करें, उनको प्रसन्न कैसे करें? प्रसन्न नहीं करना है, भाव विभोर होना है, उन्हें गुड़ खिलाना है, उनके कान में बात बोलनी है और दूसरे कान पर हाथ रखकर फिर अपनी इच्छा बोलनी है। और इच्छा सही होनी चाहिए, सेवा सही होनी चाहिए। नंदी तो आपका समाचार पत्र पहुंचाते हैं उन तक। नंदी भी तो देख रहा है, अच्छा कल 12 बजे आया था, आज 1 बजे आया है, अच्छा सैंडविच खाकर आया है, सब दिखता है। टाइम पर जाओ, सुबह जल्दी जाओ। नंदी को कहो कि आप मेरी अर्जी महादेव तक पहुंचाओ, क्योंकि वो तो खुद राम 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 का उच्चारण करें, आंखें तो बंद है उनकी। नंदी पहुंचाएगा आपका मैसेज। लेकिन नियम शुड बी देयर, नियम होना चाहिए। शिव के लिए रुद्राक्ष कहा जाता है कि भाई उनके आंसुओं से बना है। लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ, जो गाहे बगाहे ऐसे ही आज के फैशन के लिए रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे उनको कि रुद्राक्ष किनको धारण करना चाहिए या किसी को भी धारण कर लेना चाहिए? और अगर वो धारण करते हैं तो क्या नीति नियम होना चाहिए उनका? देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। जस्ट बॉर्न बच्चा भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, परंतु उसके कुछ रूल्स हैं जी। शारीरिक संबंध बनाते वक्त आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। आप नॉनवेज खाते हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। आप महिला हैं और उन 5 दिनों में से गुजर रही हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। आप अगर उल्टी सीधी जगहों पर जाते हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। रुद्राक्ष तो एक ऐसी जगह जहां आप शमशान घाट में भी पहनकर जा सकते हैं, क्योंकि खुद तो महादेव शमशान में ही वास करते हैं। लेकिन रुद्राक्ष पहन लो आप, इतनी औकात नहीं आपकी। आप रुद्राक्ष को चूज कर लो, ये हिम्मत नहीं आपकी। रुद्राक्ष आपको चूज करता है। ये रुद्राक्ष चूज करता है कि मैं इस गले में आऊंगा कि नहीं आऊंगा। वरना लोग लाखों रुपए खर्च देते हैं, करोड़ों की गाड़ी में चलते हैं, पर 5 मुखी रुद्राक्ष नहीं खरीद पाते, जिसकी कीमत सिर्फ 6,000-7,000 है। विचार कीजिएगा, हम नहीं चूज कर सकते, वो हमें चूज करते हैं। नहीं तो रुद्राक्ष में आपने 5 मुखी कहा, तो क्या मतलब ऐसा ही है कि 5 मुखी रुद्राक्ष ही है जो शिव के लिए बहुत वो है, या जैसे मैंने 1 मुखी पहना था, मैंने कल उतारा है, किसी ने मुझे कहा तो मैंने उतारा है, और नॉर्मली जो रुद्राक्ष होता है वो मैंने धारण किया, क्योंकि मैं आज से नहीं कई वर्षों से पहनता आ रहा हूँ।
तो ये क्या एक मुखी रुद्राक्ष हम लोग को नहीं पहनना चाहिए जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं? जिनके बच्चे हैं वो एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 22 मुखी रुद्राक्ष तक कोई भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। वो लक्ष्मी गणेश जो है जिसे कहते हैं माता पार्वती और शिव गौरी रुद्राक्ष जिसे कहते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष वो पहन सकते हैं। गणेश रुद्राक्ष पहन सकते हैं। एक मुखी खजूर जो रुद्राक्ष होता है काजू रुद्राक्ष वो पहन सकते हैं, सब पहन सकते हैं। लेकिन 5 मुखी रुद्राक्ष मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि एक तो वो सबके बजट में है और एक वो हर कोई पहन सकता है और एक वो आपकी बुद्धि और वाणी को कंट्रोल करता है। 5 मुखी सारे रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, बस उसको नियम हो कि वो पूजा कर कर पहने, अभिमंत्रित कर कर पहने, भगवान शंकर को टच करवा कर पहने और जब पहने जो चीज़ें मैंने आपको बोली उस टाइम पे वो रुद्राक्ष उतारें और रुद्राक्ष का कभी अपमान ना करें। रुद्राक्ष को कभी पेट के नीचे ना पहने, ठीक है? फैशन में जैसे आजकल टीवी में देखते हैं यहाँ पहना है वहाँ पहना है, मजाक नहीं चल रहा है। जितने रुद्राक्ष पहनोगे उतने अमीर होगे। अच्छा, याद रखिए, उतना लक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित होगी। दिखने में कितने सिंपल लगते हैं ना, हकीकत यही है जितना बड़ा आदमी होगा सोने में, हीरे में, चांदी में, लाल धागे में, कच्चे सूत में, लोग रुद्राक्ष एक गुप्त रहस्य है अमीर होने का। ठीक है। और ऐसा कौन सा ऐसा मंत्र है, शिव मंत्र है, जिसको बोलने से सारी दुविधा आपकी दूर हो जाएगी? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, भोले भोले, हर हर महादेव, ये सारे मंत्र हैं। ओम पार्वती पते नमः। और क्या 2026 अगस्त के बाद कुछ ऐसा भयानक चीज़ होने वाला जो कि आपने पहले भी कहा, तो क्या ऐसी चीज़ें ग्रहों के अकॉर्डिंग हो रही है या पहले से लिखा गया है जो आप देख पा रही हैं और हम लोग नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, आप भी देख पा रहे हैं बट आप नज़रअंदाज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं क्योंकि आपके पास काम बहुत है, आपको उस प्रोफेशन में नहीं है, आपको लगता है जो होगा देखा जाएगा। मैं बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं डरा रही है, फिर डरा रहे हैं, पहले मेरे को गालियाँ देते हैं, फिर उसको डिलीट करते हैं, फिर कहते हैं हम सॉरी मैम आपने जो कहा था वो हो गया। सो ये तो इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि करता हमेशा भरता है। ये जो ज्योतिष आपको कोई चीज़ बताते हैं वो आपको डराते नहीं हैं, वो सतर्क करते हैं। 2000 आप क्यों अगस्त 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 ही बड़ा खतरनाक है। अच्छा, अगस्त मतलब क्रांतिकारी, आप कैसे बोल रहे हैं? हमारा 15 अगस्त है, हम 15 अगस्त में आजाद हुए थे। इतने 12 महीनों में हम अगस्त में क्यों आजाद हुए? 8 इन्फिनिटी, इज इट? इस महीने में एनर्जी है। आप इस महीने में पैदा होने वाले लोगों को देख लो भाई, क्रांतिकारी हैं, कुछ कर गुजरते हैं, अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, उनमें कुछ बात होती है। तो ये महीना ही गजब है। अच्छा, कौन सी 4 राशियां हैं जिनके लिए ये सावन धमाकेदार होने वाला है? सारी 12 की 12 राशियों के लिए धमाकेदार होने वाला है। मन छोटा मत करो, बस कर्म करो। सबसे ज्यादा होने वाला है वृषभ राशि के लिए, तुला राशि के लिए, मेष राशि के लिए और सिंह राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। ठीक है। डॉक्टर वाई राखी करोड़पति बनने का क्या उपाय बताएंगी? मेहनत 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 मेहनत, सिर्फ मेहनत। 24 घंटे अपने मन में पैसों के बारे में सोचना, अपने लक्ष्य के बारे में सोचना, मैनिफेस्ट करना और जो चाहिए उसे पाने की जिद होना। आप पर्स में बताती हैं कुछ रखो, पर्स हमेशा भरा रहेगा, तो वो क्या चीज़ है, क्या रखना चाहिए? पैसे। पैसे ही नहीं होंगे तो पर्स में तो दालचीनी सब रख लो, राजमा रब रख लो और पैसे से खाली रहो। एटीएम पेटीएम सब खाली है, सब कुछ हमारे एटीएम पेटीएम है। भैया चाय दे देना, वो भी कहेगा यूपीआई कर दो। अरे क्यों यूपीआई कर दो भाई, कैश विनील हूँ। अगर मैं अभी आपको और मेरे को बोलूं कि मेरे को पैसे निकाल कर दो 5000, तो आप तुरंत कहेंगे आपको मैं राखी जी पेटीएम कर दूं? राखी जी बाहर एटीएम चलिए, एटीएम से निकाल कर। क्यों भाई? कैश जब तक रखोगे नहीं कैश आएगा नहीं। धन ही धन को खींचता है, तो खूब कैश रखिए। ठीक है। नेम फेम और मनी के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए जो जल्दी सुन लेते हैं? आपके ईस्ट की। आपको अपने ईस्ट पता होने चाहिए। जब तक ईस्ट नहीं मनाओगे कोई भी देवी देवता मान नहीं सकता। ईस्ट कौन होते हैं? शॉर्टकट में बता देती हूँ। जिस भी भगवान के भजन सुनकर आंख में आंसू आ जाए वो आपके ईस्ट है। अच्छा, तो अगर किसी को ईस्ट अपना नहीं पता हो, अगर वैसा फील हो रहा है जैसा आप कह रही हैं, तो उनके ईस्ट है। बिल्कुल। दीदी, क्या एस्ट्रोलॉजी सही में आपको एक सही दिशा में ले जाती है? एस्ट्रोलॉजर सही मिल जाए तो लेकर जाती है। सेकंड, अगर आपको उस पर विश्वास हो। चमत्कार को नमस्कार मत करिएगा। माँ के गर्भ से बच्चे को निकलने में 9 महीने लगते हैं। आप सोचें एस्ट्रोलॉजर के पास कल गई, हाँ दीदी मैंने 2 दिन हो गए दिया जलाते हुए, कुछ हुआ तो नहीं, उल्टा मेरी नौकरी और चली गई। अरे भाई, तुम पीपल के पास गए, मैंने तो दिया बताया, साक्षात शास्त्रों में लिखा है कि वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी उसमें वास करते हैं, हमारे पितृ वास करते हैं, और तेरी नौकरी चली गई। तो कमी किसमें? तुम में। कोई नेगेटिविटी है जो भगवान ने कहा पहले तेरी नौकरी छीनता हूं फिर तुझे बड़ी देता हूं, उतना सब्र ही नहीं है।
अगले दिन से दिया जलाना बंद, जय माता दी। हम्म। अरे इस दुनिया में जो हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। और दीदी 7.5 जो होता है उसको कैसे पहचाने और कैसे बचे उससे, या क्या खराब होता है या अच्छा होता है? देखो भाई मेरे 7.5 को पहचानने की तो जरूरत ही नहीं होती, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि पे इस वक्त शनि की साढ़े चल रही है, तो पहचानेंगे कैसे? वो तो एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि हाँ, चल रहा है। ठीक है, बचने के लिए कर्म अच्छे करो, फल की इच्छा मत करो, सुबह जल्दी उठो। शनि के सारसती वाले काले नीले मेरे कपड़ों में दिखेंगे, शनि के सारसती वाले नंबर 1 आलसी होंगे, शनि के सारसती वाले हमेशा निंदा चुगली में तेरी मेरी इसमें उसमें लगे रहेंगे, शनि के सारसती वाले सिर्फ कमियां निकालेंगे। अरे ये देश में ये हो रहा है, अरे ये देश में वो हो रहा है, अरे उसने ये कर दिया, अरे खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भाई, अपने से मतलब रखो, सीधा चलो अपनी दिशा में। कौन क्या कर रहा है छोड़ो, सिर्फ पॉजिटिव सुनो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो, माता पिता से प्यार करो, खुद से प्यार करो, खुद को शाबाशी दो, देश और दुनिया से प्यार करो, आपका भला होगा ही होगा। शनि कुछ नहीं कहेगा। करते क्या है हम इसका, अब हम दूसरों के सक्सेस से जड़ना शुरू कर देते हैं, ये क्यों सक्सेस हो रहा है, और दूसरों की निंदा करनी शुरू करते हैं। सबसे ईजी काम है, उसका करेक्टर खराब है, सारे का करेक्टर खराब है, तुम्हें करेक्ट। मैं आपको आज एक जिंदगी की सच बात बताऊं, जब भी कोई किसी के करेक्टर के बारे में बोले ना, उसी टाइम समझ जाओ कि इसका खराब है। तुझे कैसे पता भाई उसका खराब है? और कितना ईजी है किसी के करेक्टर पर उंगली उठाना। तो जो जैसा होता है उसको सामने वाला वैसा ही लगता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। और दीदी एक और ये है कि क्या चांदी पहनने से सही में प्यार बढ़ता है, या चांदी पहनने का कोई अलग से भी फायदा है? चांदी पहनने से चांदी चांदी होती है। हमारे राजा महाराजा, हमारे देवी देवता सब चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। कहते हैं तेरी चांदी चांदी हो जाएगी, चांदी रखो। चांदी पहनने से चंद्रमा अच्छा होता है, चांदी पहनने से मन अच्छा होता है, चांदी पहनने से किस्मत अच्छी होती है। चांदी, सोना, हीरा, धातु, तांबा, पीतल सब बड़े लकी हैं, बट उसको पहने जरूर। जी। और कर्ज से छुटकारा पाने का सबसे बेहतरीन उपाय जो डॉक्टर वाई राखी सबको बताती हैं? अभी तो मेरी सहेली ने कल मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि तेरे एक उपाय से मेरा कर्जा उतर गया। मैंने कहा कौन से उपाय से? कह रही तूने बताया था। कह रही मेरा लाखों का कर्जा उतर गया, सबको बताना। नरसिम्हा कवच होता है एक, उसको आप गूगल पे चलाएं, नरसिम्हा कवच, और आप बोले एलेक्सा प्ले नरसिम्हा कवच, वो चलेगा। रोज सुबह शाम उसे सुने, उसके साथ गाएं। आपके घर में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ये कवच चलेगा, 1 साल में कर्जा उतरेगा। उतरे तो कमेंट करिएगा आके जरूर, और उतरेगा मुझे पता है। किसी के घर बनाने की तमन्ना है लेकिन बार बार कुछ ना कुछ रुकावटें आ जा रही हैं, तो क्या उपाय उसके लिए करना चाहिए? जो घर आपको पसंद है जाकर उसकी फोटो खींच लें, उसे अपने स्क्रीन के सेवर पर लगा लें, उसे अपने फ़ोन पर लगा लें, उसे अपने घर की उत्तर की दीवार पर लगा लें, और मुझे ये घर चाहिए, ये घर मेरा हो गया, ऐसा ही घर मैं बनाऊंगा, ऐसा ही घर मैंने बना लिया। ये नहीं कि बैठ के हाँ ऐसा ही घर मेरा होगा। काम भी करिए। ठीक है। इज इट मेहनत। और दीदी आप उपाय बताती हैं कि पानी में नींबू निचोड़कर नहाने से आपके ग्रह दोष दूर होते, तो क्या वाकई ये होता है? ग्रह दोष नहीं कहा मैंने, पानी में नींबू निचोड़कर नहाने से आपकी नजर उतरती होती है, आपकी नेगेटिविटी। जिससे किसी ने कहा कितनी बड़ी गाड़ी कब ली, एकदम हाँ हो गया ना, आप वो तुरंत आप नींबू वीबू डाल के नहाओ, नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आएगी, आप अच्छा फील करेंगे टाइप्स। ठीक है। और जो ये तो मैं खैर मैं अपनी माँ को भी देखता था, हमारी दादी भी करती थी, लेकिन आज के डेट में वो लोग ये समझना चाहते हैं कि अगर रात में आप घड़े में पानी रखते हैं और अपने जाके दरवाजे पे उसको डालते हैं, तो क्या वाकई ये डालने का कोई औचित्य है, या फिर ऐसे ही इसको डालते हैं? घड़ा पितरों का स्थान होता है, और पितर घर के अंदर मृत्यु के बाद आ नहीं सकते हैं, तो वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं। अगर आप चौखट पर पानी देते हैं, उस घड़े से शिवलिंग पर पानी देते हैं, उस घड़े से पीपल के पेड़ पर पानी देते हैं, तो 100 वर्ष पुराना पितृ दोष भी खत्म हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप, खुद क्वेश्चन करके उसका जवाब दे रहे हैं। आपने कितना अच्छा कहा कि मैंने अपनी दादी को देखा। अरे वो जो औरत, क्यों नहीं होता था पितर, जो उन औरतों को नॉलेज थी ना, मेरे दादा परदादा को भी नहीं हो सकती। कहने का मतलब है हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं हो सकती। ये हमारे संस्कार थे। दादी करती थी, फिर उनकी बहू करती थी, फिर बहू की बहू करती थी, फिर बहू। अब कौन करता है? अब कोई भी नहीं करता। क्यों नहीं होता था पितृदोष पहले? लोग कहते हैं ना अब क्यों होता है, क्योंकि पहले वो ये सब चीजें करते थे। नहाए बिना किचन में नहीं जाते थे, 5 दिन किचन से परहेज करते थे, पीपल के पेड़ पर जल देते थे, पहली रोटी गाय को देते थे, आखिरी रोटी कुत्ते को देते थे। अब ये कहो तो हा 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 करने लगते हैं। लड़कियां जो खुले बाल रखती हैं आज के डेट में, या बहुत लोगों से मैंने ये सुना है कि बहुत अशुभ होता है, क्या ऐसा होता है या ये सिर्फ भ्रांतियां हैं? अगर ये भ्रांतियां हैं तो फिर महाभारत क्यों हो गई? द्रौपदी के खुले बालों पे तो महाभारत हो गई, वरना होती ही नहीं। ना दुशासन खींच के बाल लेकर जाता, ना वो कहती कि मैं उसके रक्त से बाल दूंगी। अरे खुले रहो, सुंदर लग रही हो, 5-5 पतियों की पत्नी हो, सबको अच्छी लग रही हो खुले बालों में। लेकिन कितना महत्वपूर्ण था
बालों का बांधना की हम्म। महाभारत हो गई। हम्म, समझिए कि बाल बनना कितना जरूरी है। जरूरी है जी। बाल अपने कक्ष में अपने पति के समक्ष, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तब खुलने चाहिए, अन्यथा मैक्सिमम बंद होने चाहिए। ठीक है दीदी, आज की डेट में बहुत फैशन है, लोग डॉग लवर्स हैं, होने भी चाहिए, पशु से प्यार करना चाहिए, लेकिन क्या घर में कुत्तों को पालना अशुभ होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी डॉग लवर्स को बुरा लगेगा, लेकिन अपने घर में कुत्ता पालना तो बहुत आसान है। सड़क पर बेजुबान कुत्ता जो है, जिसको कोई अपने घर ले जाना नहीं चाहता, उसकी सेवा कर लो ना। और कुत्ता पालना आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है, कुछ कुंडलियों में कुत्ता पाला जा सकता है, कुछ में नहीं। ठीक है, एक फटाफट भाई साहब बड़ा वो हो रहे हैं, उन शायद टाइम ज़्यादा हो गया। हालांकि मैं आप दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर वाई राखी वो समुद्र है जिससे मतलब आप जितना निकालेंगे वो निकलता ही रहेगा। तो फिर खैर आगे सवाल लेते हैं दीदी, बहुत फटाफट सवाल लेंगे। पैसा या शांति? शांति। भाग्य या मेहनत? मेहनत। एक मंत्र जो इंसान को हमेशा जपना चाहिए? माँ की सेवा, माँ की सेवा, माँ की सेवा। और मंत्र की बात करें तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक आदत जो तुरंत छोड़ देनी चाहिए, जो डॉक्टर वाई राखी सबको सलाह देती है? निंदा करना किसी की भी। ठीक है, सबसे ज्यादा प्यार किससे और नफरत किससे करनी चाहिए? सबसे ज्यादा प्यार खुद से करना चाहिए और सबसे ज्यादा नफरत भी खुद से करनी चाहिए। जब वो आपको अपना अपना आपकी आदतें आपको आलसी बना दे, उससे नफरत करनी चाहिए। डॉक्टर वाई राखी का डर, वो सोचती हैं कि मैं इसको छोड़ दूंगी, वो क्या है? मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। वो तो खैर प्यार है, आपने उसको जन्म दिया है, उसके अलावा? नहीं, मेरे को कोई डर नहीं है। मैंने बचपन से बहुत स्ट्रगल देखा है। मैंने जब आँख खोली, मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुई थी। मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ, कुछ भी। और कई कई चीज़ छूटने के लिए मेरे पास कुछ होता तो सही। अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ। पैदा हुई तो पिताजी की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी। घर कभी अपना था नहीं, किराए पर हमेशा पूरी ज़िंदगी रहे। तो अब जो इंसान इतनी संघर्षों से निकला हो, उसको कुछ भी छूटने से डर नहीं होता। और मैं आपको सच बताऊँ, इस सक्सेस तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ छूट गया है ऑलरेडी पीछे। रिश्ते छूट जाते हैं, लोग हमें घमंडी समझते हैं। अब मुझे देख लीजिए, मैं सुबह 8 बजे से शूटिंग कर रही हूँ, रात के 8 बज रहे हैं, 12 घंटे से इसी कुर्सी पर बैठी हूँ। इससे पूछो, मैं इस कमरे से बाहर भी नहीं गई। तो जब यहाँ आप रहोगे, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, आप किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं रहोगे, तो लोगों को लगता है अरे फ़ोन नहीं उठाती, व्हाट्सएप का जवाब नहीं देती, ये नहीं करती। मैं लाखों लोगों का भला कर रही हूँ, एक से बात नहीं कर पा रही, तो छूट गया। बहुत कुछ छूट गया सक्सेस के चक्कर में। सक्सेस कभी अकेले नहीं आती, आपकी फ्रीडम ले लेती है। आज मेरी कल फ्रेंडशिप डे था, हम सारी फ्रेंड्स इकट्ठी हुई और वो सारी जो है चिकनी चमेली और इस तरह के गानों पे डांस कर रही थी। मैं नहीं कर सकती थी, मेरा करने का मन था, मैं करना चाहती थी, मैं अपने वो बचपन वाली राखी को जीना चाहती थी। लेकिन क्योंकि वीडियो वायरल हो जाएगी, कोई भी डाल देगा सोशल मीडिया पे, देखो ये एस्ट्रोलॉजर होके कैसे डाल। क्यों एस्ट्रोलॉजर होने से मेरा जीने का क्या मकसद खत्म हो जाता है? लोग जज करना शुरू कर, बहुत कुछ छिन जाता है सक्सेस के साथ। आपकी सक्सेस में जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो एक्चुअली आप अकेले होते हो। मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि तब आपको समझ में आता है कि लता दी ने क्यों कहा था कि अगर मैं दोबारा कभी जन्म लूं तो मैं लता कभी ना बनूं। अगर मैं दोबारा कभी जन्म लूं, पहले तो भगवान मैं जन्म ही ना लूं, मुझे इस मृत्यु लोक में दोबारा आना ही नहीं है। यहाँ सुख कम और दुख ज्यादा है। यहाँ पर दिल लगता है फिर दिल टूटता है, दिल लगता है फिर दिल टूटता है। तो ये लगने लुगने में अब तो मैंने अपना दिल पूरी तरह से रब के साथ लगा रखा, बड़े मन को शांति मिलती है। जैसे आज मैं 3:30 बजे सुबह मंदिर पहुंच गई, सावन का पहला सोमवार है। जो 3:30 बजे से 4:30 बजे तक मैंने 4:30 बजे वीडियो डाली, मुझे जो सुख मिला वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ये एनर्जी लोग कहते हैं कैसे, जैसे ये कैमरा वाले भैया, कि मैम आपकी एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि ये जानते हैं, सिर्फ यही जानते हैं कि डॉक्टर वाई राखी सुबह से यहाँ बैठी है, ये गिलास पानी लेकर, मैंने एक चीज अपने मुंह में नहीं डाली और मैं बैक टू बैक पॉडकास्ट कर रही हूँ। कहाँ से आई शक्ति? 3:30 बजे उठने से आई शक्ति। ठीक है। डॉक्टर वाई राखी उन ट्रॉलर्स को क्या जवाब देना चाहती हैं, या उनके कभी मन में आता है कि इनको जवाब दूं, तो कैसे अपने आप को कंट्रोल करती हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना, 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 क्योंकि सच में मैंने बहुत सीखा है उनसे। और थैंक यू इसलिए भी, शायद जिस मुकाम पर मैं आज हूँ तो रावण बन जाती, अहम आ जाता, उन्होंने मुझे राम बनाए रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई, आपको भी समझनी होगी, आपको भी समझनी होगी कि रामायण राम के स्वाभिमान की और रावण के अभिमान की कहानी है। तो मुझे अभिमानी बनने से उन्होंने बचाया। थैंक यू, उन्होंने मुझे रावण से राम बना दिया। आखिरी में एक सवाल ये है कि डॉक्टर वाई राखी अपने और मेरे जो 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनको क्या एक अच्छा विश बोलती हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्ट करो, वो क्या करना चाहिए? हम 2025 से 2030 तक के ऐसी कंडीशन में हैं कि पता नहीं कल हो ना हो, आप ना हो, मैं ना हूँ,
कोई भी भगवान किसी को भी ऊपर खींचने वाला है कभी भी। ये ज़िंदगी का सबसे कड़वा पर सच है। अपने लिए जियो, जियो और जीने दो। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ। नाराज़गियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, चुगली, तेरी, मेरी, उसकी, ये देख, वो देख, सब छोड़ दो। बहुत पछताओगे मरने के बाद, क्योंकि रब कहेगा मैंने तुझे सबसे दुर्लभ योनि में भेजा और तू कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ प्रभु का नाम लो, और जो बुराई कर रहा है उसका भी धन्यवाद हाथ जोड़कर, जो प्यार कर रहा है उसको कोटि कोटि प्रणाम, और अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को पॉजिटिव जिएं, क्योंकि शायद कल हो ना हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने वो सारे सवाल लिए जिनकी ज़रूरत अभी नहीं थी, लेकिन मैंने सारे सवाल इसलिए लिए क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको थी। इसकी ज़रूरत उन लोगों को थी जो डॉक्टर वाई राखी को ये समझते हैं कि ये ट्रॉलर्स को बहुत ही बेबाकी से जवाब देते हैं। ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो ये समझते हैं कि सिर्फ जेनजीज अपनी परिभाषा से, अपनी बातों से लोगों को ठेस पहुंचा सकते हैं। ये जवाब उनके लिए है जो आज के डेट में ये समझते हैं कि मेरा ही सब कुछ है। ये जवाब उनके लिए भी है जो अपने आप को अकेला रखकर उनकी दुनिया उसी में समझते हैं, पति पत्नी और वो। ये जवाब उनके लिए है जो आज के डेट में माता पिता खुद अकेले रह गए हैं, उनके बदौलत कि आज अगर मेरा बेटा मेरे साथ होता तो मेरे लिए सब कुछ करता, तो अगर ऐसा होता तो वृद्धा आश्रम नहीं खुलता। ये जवाब उनके लिए है जो ये समझते हैं कि ग्रह नक्षत्र से ही और किसी के बैड एनर्जी से ही मेरे घर के रिश्ते, मेरा घर और मेरा परिवार और मेरे रिश्ते टूटते हैं, छूटते हैं। लेकिन डॉक्टर वाई राखी ने यह भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत, आपका कर्म, आपकी परवरिश और आपका प्यार और आपका निष्ठा और आपका सबसे ज़्यादा भरोसा अगर रहता है तो आप जीवन में बहुत आगे जाते हैं। डॉक्टर वाई राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि मैं अगली बार जो पॉडकास्ट करूंगा वो उन रिश्तों पे करूंगा जो आज कहीं हम छोड़ते जा रहे हैं और हमसे छूटता जा रहा है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ऐसे भी हमने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है। अगला बार जो हमारा विषय होगा वो सिर्फ होगा कि रिश्ते कैसे छूट रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो प्लीज़ इन्हें भी फॉलो करें। और मैं बता दूं कि मैं इनकी फेस रीडिंग कर आपको बता रही हूँ। मैं इनसे आज पहली बार मिली हूँ और मैंने कभी इनकी वीडियो भी नहीं देखी। मेरी असिस्टेंट ने बोला कि मुझे इनके साथ पॉडकास्ट करना चाहिए, तो मैंने कहा हाँ करते हैं, ज़रूर करते हैं। लेकिन भाई बहुत ओवर इमोशनल हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग हैं, और जब इनको किसी पर गुस्सा आता है तो वो ज़बरदस्त आता है। नॉर्मली ऐसा इंसान जल्दी माफ़ नहीं करता, लेकिन जब इंसान किसी के साथ जुड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं है। और ये वो इंसान है कि एक दिन सारा ये संसार वगैरह छोड़कर ये साधु संत बन जाएंगे और ये किसी चीज़ की तपस्या करेंगे। ये आपके लिए मेरी भविष्यवाणी है। बहुत बहुत धन्यवाद।